आइए बात करते हैं आप 10+2 के बच्चों के लिए भविष्य में जो लॉकडाउन लगने के बाद अक्सर ऐसा होता है। हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, तैयारियां की, क्या करना है कैसे करना है, तब तक लॉकडाउन लग गया। एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर थे, मेंटली प्रिपेयर होने के बाद जब ये लॉकडाउन आया तो ऐसे हुआ कि अंधकारमय हो गई कि हमारे करियर में अब अगला स्टेप क्या होगा, मैं क्या कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा। और गार्जियन भी इस समय काफ़ी हतोत्साहित हैं, इस द्वंद्व में पड़े हुए हैं कि इस दुविधा से कैसे निकला जाए। एग्ज़ाम कब होगा, तो बच्चे का रिजल्ट कैसा आएगा, तो उसके बाद क्या होगा। इन सब सारे चीज़ों द्वंद्व से निकलने के लिए, ऊहापोह की स्थिति से बाहर आने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना होगा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है और मेरा भविष्य क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो आप लोग जिसे जानते हैं कि आप विद्यार्थी हैं, 10+2 के विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी हैं तो आपको करना क्या है, विद्या का अर्जन करना है। और विद्या का जब अर्जन करना है तो पहले हमें जानना है कि विद्या क्या है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या का शाब्दिक अर्थ जानना होगा। विद्या क्या है यह जानना। विद्या वह चीज है जो आप में पूर्णता प्रदान करे, निर्भयता प्रदान करे, भय भ्रम संशय को छीन करके आपको सबल बना दे, वो विद्या है। विद्या वह है कि आपके अंदर बैठे हुए संशय रूपी अंधकार को छीन करके सफलता का संगीत उस अंधकार के वक्ष स्तर पर उगेर दे, निकाल दे, वो विद्या है। तो विद्या इतना सिखाती है, आपको इतना परिपूर्ण बनाती है, तो फिर संशय किस बात की, संशय होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया जो आज कल मेरा क्या होगा वो मुझे आज पता है, मुझे 100% पता है कि मेरा कल क्या होगा। एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, उदाहरण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है ऐसी कि मैं समझा सकता हूँ। नहीं तो पहले हो सकता था, आज से 10 साल पहले समझाने में मैं कहता तो आप लोगों को यह समझने में दिक्कत होगी कि भविष्य हमारे मुट्ठी में है, भविष्य को हम जानते हैं और भविष्य हम आज ही भविष्य का निर्माण कर लेते हैं प्रेजेंट में, और मुझे पता है कि मेरा कल क्या होने वाला है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप जब ईमेल करते हैं तो भविष्य में करते हैं, ईमेल करते हैं किसी को तो कोई पढ़ता नहीं है। फ्यूचर आप अभी ड्राफ्ट कर देते हैं तो आपको पता है कि मेरा ईमेल जा रहा है उनके पास, तो वो पढ़ेंगे तो उसकी रिप्लाई क्या होगी, तो आपका भविष्य पहले से ही पता है। आप व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप करते हो, फ्यूचर में ड्रॉप करते हो, प्रेजेंट में ड्रॉप नहीं करते हो। व्हाट्सअप किसी को भेजते हो तो वो जानता नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि क्या व्हाट्सअप भेज रहे हो। तो ये फ्यूचर, भविष्य का बात आपको पता है कि भविष्य में आपको क्या करना है, अभी करते हैं। ईमेल, फेसबुक पर पोस्ट ड्रॉप करते हैं, फ्यूचरिस्टिक ड्रॉप। तो आप फ्यूचर जानते हो, ये सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। तो आपका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा और उसे आप कैसे निर्धारण करेंगे, वो आपके ऊपर तभी निर्भर करेगा जबकि आपने सही मायने में अपने विद्यार्थी होने का बोध किया है। अगर सही मायने में विद्यार्थी होने का बोध किया है तो आप पूर्ण हैं। आप आज नहीं, 5 महीना 3 महीना 4 महीना बाद भी एग्जामिनेशन होगा तो आपको 99% अगर मार्क्स आना है तो वो आएगा, चाहे जब भी हो जाए, इस संशय में नहीं रहना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं कहानी छोटा सा शेयर करूंगा कि आप अगर सही तरीके से पढ़े हैं, सही तरीके से परिपूर्ण है, चाहे लग्न से लगे हुए हैं और चाहे मेहनत किए हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। एक बिहार में अवार्ड दी जाती है, गोरखनाथ सिंह इकोनॉमिक्स अवार्ड। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे, उनका थीसिस सबमिट करना था, पेपर सबमिट पब्लिश होना था। तो उनके 4 मित्र थे, एक वो थे, उनके फेलो साथी थे, 2 अंग्रेज थे। तो सुबह जब रिजल्ट घोषणा होने वाली थी तो अंग्रेज सबसे पहले उठा, तैयार हुआ, बोला गोरख जरा चलो चलते हैं, आज रिजल्ट पब्लिश होने वाली है, देख करके आते हैं। बोला कि मैंने तो रिजल्ट क्या देखना है, मुझे रिजल्ट पता है कि मेरा रिजल्ट आना है, फर्स्ट क्लास में आना है, मैं अपने कॉपी पर लिखा हूं तो मुझे विश्वास है। वो नहीं गए, अपने घर में ही थे। वो लड़का गया, अंग्रेज, जाकर रिजल्ट देख करके आया कॉलेज से, आकर के उनको बताया कि यार 2 ही लोगों को रिजल्ट आई है। तो कहे कि एक मेरा आया होगा, फर्स्ट डिवीजन मैं हूँगा, और सेकंड रिजल्ट तुम्हारा होगा। तो अंग्रेज ने कहा कि इतना कॉन्फिडेंस है तुम कैसे कर सकते हो, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक ही आदमी का रिजल्ट आया तो गोरखनाथ सिंह ने कहा वो केवल मेरा रिजल्ट आया है, मैं जानता हूँ तुम्हारा नहीं आ सकता हो।
और वही हुआ था। सिर्फ एक आदमी की पेपर पब्लिश हुई थी, वो सिर्फ गोरखनाथ सिंह की पब्लिश हुई थी। तो एक कहानी का उद्देश्य ये है कि ये बताता है आपको, ये आपको अंदर दृढ़ता पैदा करता है कि आपको पता है कि आप जो लिखे हैं, आप जो तैयारी किए हैं, तो आप कितना कॉन्फिडेंस है आपका फ्यूचर, जो मैं अभी बात करता हूं, आपका फ्यूचर पता है आपको। और फ्यूचर कब पता होगा? आजकल के दुनिया में सब कुछ देखते हैं ना, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो डायमेंशन की बात करते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन यानी 3D, 1 डायमेंशन 1D, 2 डायमेंशन 2D, 4 डायमेंशन 4D। तो अपने जीवन में सबसे पहले 3D का बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D मूवी देखते हैं तो पता चलता है ना, कोई चीज आ रही तो आपके चेहरे पर लग जाएगी, रियल एक्शंस पता होते हैं। तो ये 3D क्या है? ये 3D आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 3D क्या है। आज सारे लोगों के लाइफ में होता है, सारे स्टूडेंट अगर इस 3D को अपना लेना तो जीवन में कभी उनको असफलता हाथ नहीं लगेगी। जो वो लिख देंगे कि मेरा यही रिजल्ट आने वाला है, वही होगा। ये 3D है क्या? डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन, ये 3 चीजें हैं। डेडिकेशन निष्ठा, डिटर्मिनेशन निश्चय, और डिवोशन समर्पण। अगर जो भी आप काम करते हो, अगर उसमें आपको निष्ठा, निश्चय और समर्पण है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। और मुझे मालूम है कि आप लोगों ने पिछले 2 सालों से तैयारी किया है +2 के लिए, तो आप में डिटर्मिनेशन भी है, डिवोशन भी है और डेडिकेशन भी है, तो आप असफल नहीं होंगे। अब प्रश्न उठता है इसके बाद कि कैरियर, अरे यार कैरियर का क्या होगा? सबसे पहले, और हमारे पूरे पूर्वांचल के लोग कहते हैं अरे करियर क्या होगा, इस बच्चे का करियर हुआ क्या होगा, इस समझ में नहीं आ रहा है। तो कैरियर क्या है? कैरियर वह चीज है कि आप तय करते हो। आप क्या तय करते हो? हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, इंटर के बाद हमें इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, होटल मैनेजमेंट करना है, हमें जा करके BA करना है, BCA करना है, ये सब सारी कोर्सेज हैं। लेकिन कैरियर का चुनाव होना, अच्छे कैरियर, एक सफल कैरियर का चुनाव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी काम है। जानते हैं दुनिया में असफलता का मुख्य कारण क्या है? जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव कैसे? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि सही समय पर सही स्टेप क्या लेना है। सही समय पर सही स्टेप कब और कैसे लेना है, ये हमें पता नहीं होता। तो कॉज ऑफ फेलियर, लैक ऑफ अवेयरनेस। असफलता का मुख्य कारण होता है जानकारी का अभाव। करके अर्थ पैदा करना है, जिससे मेरा घर काम चल सके, मेरा जीवन चल चले, जीविकोपार्जन हो सके। तो हमें अब आता है इस चौराहे पर चूज करना कि कौन सा कोर्स करें, कौन सा ऐसा कैरियर अपनाएं। क्योंकि ये इंटर जो है आपके कैरियर का एक्सप्रेसवे का चौराहा है, क्रॉसिंग है। यहाँ से जो आप रास्ता ले लेंगे वो 1 वे होगा, सिर्फ एक ही दिशा में आपको ले जाएगा। तो आपको ऐसा कैरियर चूज ऑप्ट करना है, ऐसा कैरियर चूज करना है कि आगे जाने के बाद उसमें और सारे क्रॉसिंग्स मिले, और सारे ऑप्शंस मिले, और सारे दिशाएं डाइवर्शंस मिले। ऐसा कोई कैरियर ऑप्ट नहीं करना है कि जाने पर 1 वे में घुसने एंट्री कर लें और बस एक ही ऑप्शन रहे कि बस इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आसपास के बच्चों को देख लीजिए क्या किए हैं। एग्जाम्पल मैं आप ही के आसपास से सेट करूंगा, क्योंकि आप देखते हो, आप जहाँ रहते हो, जहाँ आसपास के लोग रहते हैं, उन्हीं को देखकर आप अपना कैरियर तय करो। मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसे होना है। आप वहीं से अपना फ्यूचर सेट करते हो। तो जब आप फ्यूचर सेट वहीं से करते हैं तो वहीं का एग्जाम्पल ले लूँ। अरे देखो यार, इंजीनियरिंग कितने लोग किए हैं आपके आसपास? 10 लोग इंजीनियर किए हैं तो 8 लोग घर पर बैठे हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ, आप सोचिए क्या करना है। BBA किए हैं तो उनकी पोजीशन क्या है, BCA किए हैं तो उनकी पोजीशन क्या है, होटल मैनेजमेंट किए हैं तो उनकी पोजीशन क्या है, इसी तरह से BSc AG किए हैं तो उनका क्या करियर ऑप्शंस है। तो आप सोचो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है, जहाँ पर के आसपास आप सर्वे करो ना कि जो बच्चा BBA किया है तो कितने सैलरी पैकेज पर और कहाँ काम कर रहा है, इंजीनियरिंग किया है तो कहाँ काम किया है, होटल मैनेजमेंट HM किया है तो कहाँ पर काम किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आकर बताऊंगा कि बेस्ट करियर आपके लिए क्या हो सकता है इस पेंडेमिक में। मेरा अगला जो
आप लोगों के साथ टॉपिक होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसका मैंने बहुत अच्छा ही बहुत सुंदर सा एक नाम रखा है, ए स्टेप टुवर्ड द गोल इनटू द पाथ ऑफ द पेंडेमिक्स। हम इस महामारी के दौर में अपने भविष्य के लिए रास्ता का चुनाव कैसे करें, इन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू बच्चों, और अपने भविष्य को ध्यान में रखिए और अपने भविष्य के लिए प्रिपरेशन कीजिए। मैं आशा करता हूं कि मेरा सजेशन आपको काम आएगा और आप लोग फ्यूचर में इस तरह के सजेशन और लेने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।